Hello everyone, I welcome you all to the free lecture number 6 of free data science course plus advanced AI course. My name is Manjeet Singh, the founder and CEO of Flow Media and your instructor of this course. So I again welcome you all. आपकी सपोर्ट का आई रियली थैंकफुल, आपने इतना अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो, मैं फ्री का कंटेंट जल्दी से जल्दी ऐसे ही कोर्स कंप्लीट करता रहूँगा। सो आई अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस कोर्स, ठीक है। सो जिनको नहीं पता प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि लेक्चर्स प्राइवेट हो जाएंगे लेक्चर नंबर 8 के बाद, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 तक पब्लिक आएंगे, उसके बाद लेक्चर सारे प्राइवेट आएंगे और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स को ही एक्सेस होंगे। और जिनको नोट्स एंड असाइनमेंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे प्रोवाइड करनी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको नोट्स के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, प्लस कमेंट करना पड़ेगा और इस सब का स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमारी ईमेल पे डालना पड़ेगा। ईमेल हमारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी, ठीक है। और असाइनमेंट्स का कैसे करना है, असाइनमेंट्स का मैं वैसे सोच रहा हूँ एक अलग से कम्युनिटी बनाई जाए जिसमें असाइनमेंट्स बिना किसी ऑब्जेक्शन के आपको शेयर कर देने, क्योंकि असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो ही जॉब मिलेगी, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप हमारे असाइनमेंट सॉल्व करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब, ठीक है। एंड आपको सर्टिफिकेट्स भी चाहिए, सर्टिफिकेट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। प्लस व्हाट्सएप कम्युनिटी चल रही है, जिसका उसको लिंक चाहिए वो भी हमें ईमेल कर सकता है। हमें हर क्वेरी के लिए आप ईमेल कर सकते हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी क्वेरी के लिए आप हमें ईमेल कर दो। ईमेल हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आपको अटेंडेंस लगवानी है, सर्टिफिकेट का इशू आता है, सर्टिफिकेट के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई डाउट सॉल्व करना है, जस्ट आप हमें एक ईमेल, आपसे हम दूर हैं, ठीक है। जस्ट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो विदाउट एनी डिले। चलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 को एंड शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी। वेलकम यू अगेन टू द लेक्चर नंबर 6, ठीक है। सो आप सबको पता है हमने लेक्चर नंबर 5 में क्या किया था। हम लेक्चर नंबर 6 में 2 टॉपिक्स और करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने किया था, बेसिकली हमने लेक्चर 5 पे किया था लिस्ट प्लस टप्पल को किया था हमने, ठीक है। एक बार इनका रिव्यू ले लेते हैं, छोटा सा रिव्यू लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मुझे भी पता है आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। लिस्ट को हम रिकॉग्नाइज करते थे इस ब्रैकेट से, ठीक है। टप्पल को हम रिकॉग्नाइज करते थे इस ब्रैकेट से, राइट। लिस्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल थी, ठीक है। और जो हमारी टपल थी वो इम्यूटेबल थी, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, इतना आप पीछे का नॉलेज लेकर आ रहे होगे, आपने लेक्चर देखा होगा। सो बेसिकली आज के आज के लेक्चर में सेट एंड डिक्शनरी करने वाले हैं, ठीक है। सेट प्लस डिक्शनरी। सो बेसिकली देखो गाइस, मैं आपको यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा, क्वेश्चंस एक आध क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। बाकी के जितने मेथड्स होंगे, जितने आपको मेथड्स आपने देखे होंगे, मैंने लिस्ट में शो करे थे। मैंने यहाँ पर बहुत छोटा करवाया था, बट मैंने नोट्स आपको काफ़ी अच्छे खासे नोट्स दिए थे। वो आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको कहीं पर भी डाउट आता है आप हमें ईमेल करो, ठीक है। यहाँ पर हम टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए मैं आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। कि आपको जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ उनमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। नोट्स में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। नोट्स आप मेरे 100% लो ही लो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने देखे होंगे मेरे नोट्स, जिन्होंने नहीं देखे लेट मी शो यू माई नोट्स, ठीक है। दीज आर माई नोट्स, ठीक है, जिसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन डेप्थ मैंने यहाँ पर थ्योरी कम है क्योंकि यहाँ पर टॉपिक्स मैं दूसरे चूज़ किए हुए हैं, बट नोट्स में थ्योरी भी आपको बहुत अच्छी खासी थ्योरी भी मिल जाएगी, ठीक है। नोट्स में थ्योरी मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो नोट्स आज मतलब बेस्ट है मेरे, मतलब मैंने और मेरी टीम ने बहुत अच्छे से बनाया है, ठीक है। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पर आपको वही कंसेप्ट, आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके आगे का सीन आपको नोट से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरी टीम आपको विद इन 24 आवर्स आपको मैक्सिमम रिप्लाई मिल ही जाएगा, ठीक है। प्लस इसके बाद हमने एक चीज़ मिस करी थी, लाइक मेथड्स होते हैं, ठीक है। मिस नहीं करी थी क्योंकि वो हम आगे करने वाले, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं जो इसको लिस्ट के अलग करवाते हैं, डिक्शनरी के साथ अलग करवाते हैं, सेट के साथ अलग करवाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लाइक आप वेरिएबल डॉट सॉर्ट कर दिया, पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, पूरी डिक्शनरी को सॉर्ट कर दिया, एज इट इज़ ये चीज़ें काम करती हैं। ये मेथड्स होते हैं, ये हम आपको इफ एल्स के बाद करवाएंगे, ठीक है। हर इंस्ट्रक्टर का अपना रूल होता है, हम अपने अकॉर्डिंगली आपको करवा रहे हैं। हमें पता है
हम आपको कहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, जॉब के लिए आपको कैसे रेडी कर सकते हैं, हम उसके लिए करवा रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्टर से देखते हो कि मेथड वो पहले करवा रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी आप कर सकते हो, बाद में भी करने का कोई नुकसान नहीं है, पहले भी करने का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम तब करेंगे जब हमें रिक्वायर्ड होगा, हम पहले कुछ नहीं करें। हम लिस्ट इन डिक्शनरी और सेट के बाद हम इफ एल्स करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर प्लस प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज, आपको पता चल गया होगा मैं बेसिकली आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि आपको नोट्स के अंदर बहुत कुछ मिलेगा जो शायद मैंने यहाँ पर पढ़ाऊंगा भी नहीं, आप शॉक मत होना। ठीक है, क्योंकि नोट्स में जो है वो बहुत इन डेप्थ है, इतना हम यूट्यूब पे नहीं करवा सकते ड्यू टू द टाइम कंजम्पशन, बट स्टिल आपके मैं कंसेप्ट सारे क्लियर करूंगा। अगर कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप ईमेल कर देना, आपके लिए नई वीडियो मैं ला दूंगा, किसी भी टॉपिक पर अलग से एक वीडियो प्राइवेटली हम कर देंगे। इवन लाइव लेक्चर भी आपको पता है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर लाइव लेक्चर की भी बातें चलती हैं, हम लाइव लेक्चर भी एज सुन एज पॉसिबल इसी वीक में करेंगे। ठीक है, सो डिक्शनरी और सेट हम टॉपिक में थे, सो हम सेट पहले देखते हैं। ठीक है, हम पहले सेट देखेंगे। ये सेट आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, +1 +2 में आपने अगर मैथ्स रखी होगी तो आपको सेट के बारे में नॉलेज होगी, बट हम अभी के लिए उसको भूल जाते हैं, हम अपनी अभी के लिए अपना करते हैं। सेट रिकॉग्नाइज करते हैं इस कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, सेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट से। अब जैसे टपल में, लिस्ट में हम कोई भी तरह का वैल्यू स्टोर कर सकते थे, इंट हो जाए, स्ट्रिंग हो जाए, बूलियन हो जाए, सेम एज इट इज हम इसमें भी वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा इन द लिस्ट। अब हमने देखा था कि जब हम लिस्ट की टाइप चेक करते थे तो टाइप लिस्ट आता था जब हम लाइक वेरिएबल ले लेते हैं, हम एस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, अगर हम इसको ऐसे इसकी टाइप चेक करेंगे लिस्ट आएगा, राइट। अगर हम ऐसे इसकी चेक करेंगे टपल आएगा। ठीक है, बट अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स इसको लिस्ट सेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, बट हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ इसको टाइप फाइंड करेंगे, बट इसका सेट नहीं आएगा, इसका डिक्शनरी आएगा। अब वो क्यों आएगा, वो चीज़ें आप जब डिक्शनरी पढ़ोगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा, बट अभी के लिए मैं इसकी टाइप आपको करवा के दिखा देता हूं कि इसकी टाइप सेट नहीं आएगी, इसकी टाइप डिक्शनरी आएगी। ठीक है, चलते हैं हमारे गूगल कोलैब पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पहले सेट डाल देता हूँ क्योंकि हम पहले सेट कवर अप करने हैं, वो मेरे दूसरे कोर्स में मैं करवा रहा था वही चीज़, तो उनको पहले डिक्शनरी करवाई मैंने। सो नेक्स्ट, ठीक है, अब हमने एक एम्प्टी सेट लेते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे टाइप, यहाँ पे एस, सॉरी यहाँ पे एस। सो अब हम इसको रख देते हैं। ठीक है, गूगल कोलैब, ये देखिए डिक्शनरी आया है, यहाँ पे सेट क्यों नहीं आया। जब हम डिक्शनरी कवर अप करेंगे आपको समझेगा यहाँ पे सेट क्यों नहीं आया। अब एक चीज मैं आगे जानने से पहले क्लियर करता हूँ, सेट को भी हम इसी से रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, वहां पे चलो मैं बता देता हूँ, सेट को भी हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो डिक्शनरी है उसको भी हम कर्ली ब्रैकेट के साथ रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इन दोनों में हम डिफरेंस पहले समझेंगे। ठीक है, सेट में कुछ इतना खास नहीं है, सेट में मैं आपको एज ए कंपेयर करके बताता हूँ इन दोनों की चीज़ें। ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाकर, अगर आप, क्योंकि मेरे काफ़ी ऑडियंस बिगिनर है। ठीक है, तो मैं इनको सीधा सा कंपेयर करके बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट चलो नीचे हम कंपेयर करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सेट। ठीक है, यहाँ पे सेट, यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्शनरी। ठीक है, अब हमारा जो पहला पॉइंट है, ठीक है यार, हैंड राइटिंग यहाँ पे इग्नोर करना प्लीज़ मेरी। ठीक है, रीज़न आपको पता है, मैं नोट्स, हैंड रिटन नोट्स में जिन्होंने मेरे देखे होंगे उनको पता होगा मैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं स्क्रीन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर पहली बात, ये रिकॉग्नाइज कैसे होते हैं, ये रिकॉग्नाइज कर्ली ब्रैकेट के साथ होते हैं, डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब दूसरा, अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, मेन जो जिस चीज़ के लिए मैं आपको ये टेबल करवा रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों में हम टाइप देखेंगे, टाइप दोनों की डिक्शनरी आएगी, टाइप सेम रहेगी, टाइप डिक्शनरी है इसकी भी, और इसकी टाइप सेम है। ठीक है, ये सेम पॉइंट हम लिख देते हैं, सेम। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेट है ना, वो
रिमूव कर देता है डुप्लीकेट्स को, रिमूव डुप्लीकेट्स, मतलब डुप्लीकेट जो होंगे रिमूव करता है। हम देखते हैं कैसे। ये जो होता है ये की वैल्यूज की फॉर्म में आता है, ये ऐसे इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पे हम की डालेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे। जस्ट एज इट इज आप देख लो कि की के अंदर हम डाल लेते हैं राम, ठीक है, की के अंदर हम नाम डाल सकते हैं और राम के आगे मार्क्स कितने हैं 50, हम ये डाल सकते हैं, ठीक है। होप आपको इतना क्लियर होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो हम आगे बढ़ने हैं, आपको आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हमने देखा कि सेट को हम ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं, सेट में डुप्लीकेट स्टोर नहीं किए जा सकते, ठीक है, डुप्लीकेट को वो रिमूव कर देता है। अब हम ये तो हमने देख लिया कि ये डिक्शनरी का भी सेम है, ये सेट का भी सेम है, इसको तो हम छेड़े ना तो अच्छी बात है क्योंकि ये मेजरली डिक्शनरी है। जस्ट डिफरेंस जो हमारा आया है ये डुप्लीकेट में आया है, इसको हम प्रैक्टिकली चेक करने वाले हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकली चेक करने के पहले मैं आपको एग्जांपल एक यहाँ पे बता देता हूँ। अब हमने यहाँ पे s इक्वल्स टू एम्प्टी सेट लिया, ठीक है, बट इसकी टाइप क्या आई, डिक्शनरी। नाउ 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 यहाँ पे एक गेम चेंजर है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। नाउ सेट इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सेट है दैट इज, यहाँ पे जो इसकी टाइप है दैट इज सेट। अब यहाँ पे डिक्शनरी क्यों नहीं है, ब्रैकेट तो भाई सेम है, आपने बोला था ब्रैकेट से ही ये रिकॉग्नाइज होते हैं, बिल्कुल ब्रैकेट से रिकॉग्नाइज होते हैं अगर इनके बीच में कुछ रिकॉग्नाइज की और चीज नहीं आती। अब सेट और डिक्शनरी में दो चीजें रिकॉग्नाइज के लिए मानी जाती हैं, ठीक है। पहली तो ब्रैकेट, ये दोनों भी सेम है, अगर आप एम्प्टी डालोगे तो वो डिक्शनरी ही दिखाएगा आपको, सेट नहीं दिखाएगा। दूसरी बात, अगर आप की वैल्यूज फॉर्म, जो मैंने टेबल आपको डिक्शनरी पढ़ाने से पहले उसका टेबल आपको करवा दिया, की वैल्यू फॉर्म्स मैंने इसीलिए आपको समझाए कि जितनी देर तक आप सेट के अंदर की वैल्यू फॉर्म्स नहीं डालते, मतलब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू फॉर्म्स नहीं डालते, तो वो डिक्शनरी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर आप उसके अंदर ऐसे नंबर डाल देते हो तो वो सेट माना जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं इन कंक्लूजन यही बताना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे आप डालोगे एम्प्टी रखोगे तो ये डिक्शनरी है, ऐसे आप इसको की वैल्यू के फॉर्म में रखोगे तो भी ये डिक्शनरी है। अगर आप इसको 1, 2 मतलब सिंपल इसमें डाटा स्टोर कर दोगे ट्रू फॉल्स ऐसे, तो ये सेट है, ठीक है। सेट में आप किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो, बट डिक्शनरी में आप सिर्फ की और वैल्यू के फॉर्म में डाटा स्टोर कर सकते हो, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको इसको ही प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसकी टाइप आपने देख ली, इसी को हम नेक्स्ट करते हैं, एक बार S1 लेते हैं। S1 इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 5। यहाँ पे मैं 2, 5 क्यों ले रहा हूँ अगले एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए तो हमें जस्ट यही देखना कि इसकी टाइप क्या आती है। टाइप इसकी टाइप आएगी टाइप S1। नाउ लेट्स सी इट्स टाइप सी। यहाँ पे सेट आ गया। रीजन बिहाइंड, जो हमने ब्रैकेट के अंदर डाटा स्टोर करा है 1, 2, 3, 4, 5, 5, ये हमने की वैल्यू की फॉर्म में नहीं करा। अगर हम की वैल्यू के फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं करेंगे तो वो उसको सेट रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी है, ये डुप्लीकेट स्टोर नहीं करता, ठीक है। सेट डू नॉट स्टोर डुप्लीकेट, सेट डुप्लीकेट नहीं स्टोर करता। अब मैंने 55 क्यों डाला, क्योंकि हम उसको प्रिंट करके देखेंगे कि वो हमें क्या आंसर देता है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। यहाँ पे सिंपल हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसकी S2 रखा, यहाँ पे हमने नीचे S2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब सी, अब यहाँ पे हमारा 1, 5 चला गया, ठीक है। अब आपको अगर नहीं भी समझ आया, मैं यहाँ पर आपको 2, 3, 4 और लेकर दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं सेम टर्म्स ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए टर्म्स मैंने अलग सेम ले ली, ठीक है। कितनी बार मैंने 4 ले लिया, कितनी बार मैंने 3 ले लिया, कितनी बार मैंने 2 ले लिया, ये आपके सामने। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। आंसर इज सेम, क्योंकि उसने जो डुप्लीकेट थे उनको हटा दिया है। जो डुप्लीकेट थे उसने ऑटोमेटिकली उसका फीचर है वो रिमूव कर देता है। सो बेसिकली डुप्लीकेट रिमूव करके हमारे पास तो 1, 2, 3, 4, 5 आते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये तो थे इंट, ठीक है। अब हम अगर स्ट्रिंग को करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में भी वो डुप्लीकेट ऐसे ही रिमूव कर देता है।
ठीक है, मैं एक बार आपको वो भी करके दिखा देता हूँ, जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं उसके बाद आपको करवाता हूँ। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, S3, यहाँ पे ब्रैकेट्स, यहाँ पे वंश लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे फिर वंश लेता हूँ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक बार एक और ले लेता हूँ एलिमेंट, दीप ले लेता हूँ, अपना नाम पूरा हो जाएगा मेरा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया, अब इसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने S3 लिया, S3 को हम प्रिंट करते हैं। देखिए, दीप वंश। ठीक है, इसने अभी अल्फाबेटिकली ऑर्डर कर दिया, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे जब हम मेथड्स करेंगे। ठीक है, देखिए एक दो वंश थे बट उसने एक को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अब ये दोनों वंश प्रिंट करेगा, कैसे प्रिंट करेगा। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि मैंने अभी भी आपको बोला कि ये डुप्लीकेट रिमूव कर दिया, बट अब ये दो वंश कैसे प्रिंट करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं, लेट्स कॉपी इट, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, नाउ सी द स्क्रीन, यहाँ पे मैं एलिमेंट का नाम चेंज करता हूँ एक बार। सी, इसने दो बार वंश को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं, उसने पहले दी, यहाँ पे वंश दो प्रिंट बार प्रिंट हो गया, पहला तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा आ गया, उसने दो बार वंश को प्रिंट किया है, बट मतलब सीक्वेंस में क्यों नहीं प्रिंट किया। अगर हम देखते हैं कि एबीसी के थ्रू हम देखेंगे तो सीक्वेंस में तो फिर उसने पहले वी कर दिया, दूसरी बार भी तो वी ही करना चाहिए, है ना, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। दीप तो हमारा फिर लास्ट में आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दूं, इसने सीक्वेंस में क्यों नहीं किया। उसका रीजन बहुत सिंपल है, उसके इसमें ना अक्साई नंबर होते हैं। आप गूगल में एक बार सर्च करके देखना अक्साई नंबर। अक्साई नंबर होता है कि कीबोर्ड, आपके सामने कीबोर्ड है, इसके अंदर एक एक की का एक अलग अलग एड्रेस है। ठीक है, और उस एड्रेस के बिहाफ पर सेट उसको एज अ सीक्वेंस करता है। ठीक है, एक्सआई नंबर बहुत बड़ा टॉपिक आ जाता है। ठीक है, 10-15 मिनट उस टॉपिक पे चले जाएंगे, सो हम उसको अभी के लिए स्किप करते हैं। जस्ट मैं आपको बताता हूँ, इन शॉर्ट आपको बता दें कि ये कीवर्ड है, कीवर्ड में आप कैपिटल वी डालते हो, स्मॉल वी डालते हो, स्मॉल कैपिटल ए डालते हो, स्मॉल वी डालते हो, कॉमा डालते हो, स्पेस डालते हो, हर एक चीज़ की अपनी अपनी एड्रेस है। ठीक है, उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग सेट उसको सीक्वेंस में डाल देता है। ठीक है, अब हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि ये सीक्वेंस में क्यों नहीं आया, बट नाउ द क्वेश्चन इज ये दो वंश क्यों प्रिंट हुए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, डिटेल में नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका पूछते हैं, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि दो बार प्रिंट क्यों हुआ। तो दो बार प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि इन पाइथन, ठीक है, हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ होंगे ऑब्जेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, कुछ मतलब पर्टिकुलर होंगी लैंग्वेज जिसमें ये चीज़ ना काम करे। ठीक है, सो हम बेसिकली हम यही लिखेंगे इन पाइथन बोथ अपर केस, ठीक है, अपर केस लोअर केस हैज़ डिफरेंट मीनिंग बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा यहाँ पे ना, मैंने एक कैपिटल वी डाला है। ठीक है, ये वाला वी मेरा कैपिटल है, ये वाला वी मेरा स्मॉल है। ठीक है, अगर आपको वीज और छोटे बड़े में अपर केस लोअर केस में पता नहीं चल रहा, हम यहाँ पे ए डालकर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं स्मॉल ए डालता हूँ। ठीक है, ये देखना, नाउ सी, ये देखो एक्साई नंबर चेंज हुआ ना, एक्साई नंबर डी स्मॉल है, डी ए स्मॉल है। ठीक है, अब इनका एक्साई नंबर ए स्मॉल ए का पहले आता है, ठीक है, स्मॉल वी से। सो एक्साई नंबर के ऊपर ये डिपेंड करता है। आप चाहें तो गूगल पर देख सकते हैं, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो मैं 10-15 मिनट की इसके ऊपर भी एक लेक्चर ले आऊँगा, जो प्राइवेट में हम आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, सो सी, ठीक है, जो कैपिटल है और स्मॉल है, इन दोनों में पाइथन के अंदर डिफरेंस होता है। रीजन बिहाइंड इज पाइथन इज वेरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, होपफुली जो मैं समझाना चाह रहा था, सेट में जो चीज़ मेन चीज़ थी, कंसेप्ट थे, वो आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, सो इसके बाद भी इसके काफ़ी रीज़न आ जाते हैं। जो मेजर रीज़न है यही है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है एंड अपर केस लोअर केस में डिफरेंस होता है। इसके बाद म्यूटेबिलिटी, इंडेक्सिंग विल नॉट वर्किंग इन सेट। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। ये चीज़ें मैंने नोट्स में भी लिखी हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सेट होते हैं, डिक्शनरी होती है, इनके अंदर इंडेक्सिंग काम नहीं करती। ठीक है, सो अगर आपको कोई बोले इंडेक्सिंग करके दिखाओ सेट और डिक्शनरी में, तो इसके अंदर काम नहीं करेगी। ठीक है, सो चलते हैं हमारे
नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी पे हम चलते हैं। ठीक है, सो डिक्शनरी को हमने देख लिया। डिक्शनरी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं सेम कर्ली ब्रैकेट से। अगर हम डी कर्ली ब्रैकेट्स को ऐसे डालें, हमने टाइप भी देख ली, तो इसकी टाइप डिक्ट आएगी, डिक्ट मतलब डिक्शनरी। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे वैल्यू स्टोर करते हैं तो भी इसकी डिक्शनरी ही आएगी, क्योंकि इसको की वैल्यू में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब की वैल्यू में इसको स्टोर क्यों किया जाता है, कैसे, मतलब इसकी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि लाइक इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल, मतलब इजी टू रिकॉग्नाइज हो जाता है जब हमारे पास बड़ा डाटा हो। ठीक है, मतलब अरेंज अच्छे से हो जाता है एंड फास्ट वर्किंग है। ठीक है, कि आप सीधा प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, राम के इतने मार्क्स हैं, और राम को अपने की में डाला, उसकी वैल्यू को अपने मार्क्स को वैल्यू में डाला। तो अब ऐसे ही आपके पास थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट है, आपको जानना है कि इसके कितने, रोल नंबर 66 के कितने आए हैं, रोल नंबर 67 के कितने आए हैं। तो आप लिस्टिंग के थ्रू आप करोगे, आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। इसके थ्रू आप सिर्फ की दोगे तो वो आपको वैल्यू उसी वक्त प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा। सो हम देखते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर भी देखो, बेसिकली आप डाटा कोई भी स्टोर कर सकते हो। यू कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डाटा, एनी काइंड ऑफ डाटा कैन स्टोर। ठीक है, जस्ट उस पर कंडीशन लगेगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू। अब की वैल्यू को कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, बट फिर मैं आपको बता रहा हूं, अब एक एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे हम d1 इक्वल्स टू नेम, यहाँ पे वंश। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर आप कोई भी डाटा टाइप स्टोर कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 9812, ठीक है, ये जो होगा, चलो देख लेते हैं क्या एरर इसमें, जुपिटर में एरर आता है, इसका नहीं आता। ठीक है, आपके साथ ही मैं देख लूँगा। सो इसको हम अगर d1 को अगर हम प्रिंट करेंगे नेम, तो यहाँ पर वंश आना चाहिए। ठीक है, अगर हम नंबर प्रिंट करेंगे तो नंबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर मैंने डाला है वो आना चाहिए। चलो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया था d1 इक्वल्स टू नेम, ठीक है, ये दिया था। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर ना स्ट्रिंग्स के अंदर ही आएगा इसको, जुपिटर में भी। विजुअल स्टूडियो में तो स्ट्रिंग के अंदर आ रहा था, मुझे इसका पता नहीं था इसके अंदर स्ट्रिंग में आएगा या नहीं आएगा। तो इसके अंदर भी आपके की और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग के अंदर आएंगे अगर आप स्ट्रिंग स्टोर करें। अब जैसे मैंने नंबर स्टोर किया, वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, सो देखना, ठीक। सो हम करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं d1 डॉट। अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी कीज को, एक बार हम कीज को प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। कीज कौन सी आती है हमारी। ठीक है, यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर जो नेम है, क्या गया, यहाँ पे जो नेम है, ये जो नेम है जहाँ पे मैं, ठीक है, ये नेम है, दैट इज की। और यहाँ पे जो नंबर है, दैट इज की। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। ठीक है, सो ये रही हमारी एग्जाम्पल। ठीक है, जो हम पीछे समझ कर आए हैं उसको मैंने यहाँ पर डाल दी, ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल अब हमने देख लिया, सेम वही एग्जाम्पल है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो अब हम इसको प्रिंट करेंगे, देखते हैं हमारे पास की वैल्यू फॉर्म में आंसर आता है या नहीं आता। यहाँ पे देखिए हमारे पास की और वैल्यू की फॉर्म में आंसर आ चुका है। ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू। आप की को अलग भी कॉल कर सकते हैं, वैल्यू को अलग भी कॉल कर सकते हैं। ये चीज़ मैं चाहता हूँ आप खुद देखें, मैंने नोट पे बताया हुआ है, ये चीज़ खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, दोनों की अगर हम चलो दोनों की कीज को सेम कर देते हैं। ठीक है, इस पर भी मैंने की कर दी, इस पर भी की डाल दी। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अब यहाँ पर ए वाला की प्रिंट हुई, ये वाली की प्रिंट क्यों नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कीज को कॉमन नहीं रख सकते। कीज हमेशा एक यूनिक की होगी। ठीक है, वैल्यूज कॉमन हो सकती हैं बट जो की है वो यूनिक रहेगी। ठीक है, कीज
आपस में मैच नहीं कर सकती। तो उसमें क्या किया, उसमें अगर 3-4 कीज अगर आप एक साथ सेम डाल देते, जो लास्ट वाली की होती, ठीक है, जिस पर लास्ट की में आपने कुछ डाला होता, तो वो चीज़ आपके आगे प्रिंट कर देता। सो दिस इज द मेन मोटिव, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, इसके अंदर आपको कीज जो रहेंगी वो आपकी यूनिक रहेंगी। ठीक है, सो इसके बाद डिक्शनरी में इतना ही है, डिक्शनरी और सेट में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, मैंने सेट को इसीलिए ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि अगर आपको सेट क्लियर हो जाता है डिक्शनरी भी क्लियर हो जाता है। डिफरेंस यही है की वैल्यूज़ की फॉर्म में करना। ठीक है, सो एक चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है, डिक्शनरी जो है म्यूटेबल है और जो सेट है वो इम्यूटेबल है। यहाँ पर हम एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। मैं क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं मैंने असाइनमेंट्स में, इसके डिक्शनरी के स्पेशली, प्लस इसके जो मेथड्स है कुछ मैंने दिए हुए हैं, वो आपको खुद ट्राई करने पड़ेंगे। कहीं बार डाउट आता तो हम बैठे हैं, बट ट्राई इट योर सेल्फ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सेल्फ, मतलब मुझे पता चले कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, आपको जॉब दिलवा कर दे रहे हैं हम फ्री में, ISO IAF का सर्टिफिकेट दिलवा रहे हैं, तो इन दैट रिटर्न मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट तो डालो। ठीक है, सो बेसिकली नोट्स आपको मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे वो डिस्क्रिप्शन में भी बोला है, कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोल दिया है। ठीक है, सो नोट्स ले लेना, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। सो चलते हैं यहाँ पे, एक बार हम कर लेते हैं यहाँ पे सेट डिक्शनरी में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस यही है, ये इसमें स्टोर होगी कर्ली ब्रैकेट में, ये भी कर्ली ब्रैकेट में स्टोर होगा। ठीक है, इसमें डुप्लीकेट आप स्टोर नहीं कर सकते, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, डुप्लीकेट आप कुछ भी यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप डुप्लीकेट कीज नहीं स्टोर कर सकते, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो, डुप्लीकेट कीज आप स्टोर नहीं कर सकते। और क्या हमने देखा था, और क्या देखा था कि इसको आप की वैल्यूज की फॉर्म में ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और देखी थी हमने, अभी मैंने बोली है, दैट इज दिस इज इम्यूटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंड दिस इज म्यूटेबल, गॉट इट। इंडेक्सिंग दोनों में ही नहीं होगी, नो इंडेक्सिंग। ठीक है, नो इंडेक्सिंग। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। डिक्शनरी तो टॉपिक, डिक्शनरी और सेट आपस में कुछ मेजर डिफरेंस हम मानते नहीं है, इनका मेजर डिफरेंस यही मानते हैं, वो डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव कर देता है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप डुप्लीकेट कीज नहीं रख सकते, एंड की वैल्यूज की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, इनके मेथड्स भी सेम है। प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस ये है कि वो इम्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है डिक्शनरी। ठीक है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट लाइक आप देख लो कि करने का वे इनका सेम है। ठीक है, आपको सेट समझ आ गया, सेट पे मैंने इसीलिए इतना टाइम लगाया, सेट समझने में इजी है। अगर आप सेट अच्छे से समझ लेते हो, डिक्शनरी आपको इजीली समझ आ जाता है। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नोट्स आप देखोगे और अच्छा क्लियर हो जाएगा, और डेप्थ में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, डेप्थ आपको क्लियर हो जाएगी डिक्शनरी और सेट की। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स भी और नोट्स दोनों में। ठीक है, एंड अटेंडेंस अपनी ज़रूरी है, मार्क कर लेना, बिकॉज बिना अटेंडेंस के आप ISO IAF के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। सो दिस इज फॉर टुडे। हमने लेक्चर 6 में सेट एंड डिक्शनरी कर लिया, अगले लेक्चर में हम इफ एल्स करेंगे, प्लस उसके अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर, सिर्फ क्वेश्चन आंसर एंड प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे। माय नेम इज मंचदीप सिंह, फाउंडर एंड CEO ग्रोथ फॉर मीडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।